हेलो दोस्तों, आज हम पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे पहले भारतेंदु युग कहा जाता था और डॉक्टर नागेंद्र ने इसका नाम जो है पुनर्जागरण काल कह दिया। इसकी जो समय सीमा है वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की मानी जाती है। 1857 से 1900 ईस्वी जो समय सीमा माना है वो डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। एक बार टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था कि भारतेंदु युग को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन में पुनर्जागरण काल था, जिसको वही टिक कर देना था, वही सही ऑप्शन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान से जो भारतेंदु युग का जो समय माना है वो संवत 1925 विक्रमी से संवत 1950 विक्रमी तक का है। यह प्रश्न 2 बार आया हुआ था, टीजीटी 2009 में आया और पीजीटी 2013 में दोहराया गया था। अब अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस भारतेंदु युग की समय सीमा को जाना जाए तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। भारतेंदु जी का जो समय था वो बहुत कम समय के लिए उनकी जो है कि आयु सीमा थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे रचनाएं दी जो हम आज भी याद रखते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लेखक मंडल भी तैयार किया था, जिसमें कुछ लेखक प्रमुख रूप से यहाँ निर्देशित किए गए हैं। सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित केशवराम भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, राधा कृष्णदास, ये सभी लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों की मुख्य श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि राधा कृष्णदास अंतिम लेखक थे जो भारतेंदु मंडल के मुख्य लेखकों की श्रेणी में आते हैं। अब आगे भारतेंदु ने प्रभावित साहित्यकारों का जो वर्ग निर्धारित किया था उनको जो है भारतेंदु मंडल नाम से जाना जाता था। लेखकों की प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रायः सभी साहित्यकार और पत्रकार थे, यानी कि जो भारतेंदु मंडल में जो लेखकों की जो श्रेणी बनाई गई थी, जो क्रम से यहाँ निर्दिष्ट किया गया है, उसमें सभी के सभी जो लेखक हैं वो साहित्यकार और पत्रकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1805 ईस्वी में माना गया है और